हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने इक्वल इंटरवल्स की बात की थी और अनइक्वल इंटरवल्स की बात की थी। जब हम इक्वल इंटरवल्स की बात करते हैं तो इसमें न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। और देखिए, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे, एक लाग्रांज फॉर्मूला है और एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है। अब देखिए, यहां पर इक्वल इंटरवल्स में जब हम x की वैल्यूज पर अगर हम फोकस करें, देखिए दोनों में x की वैल्यूज दी जाती है, इसमें x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है और इधर अनइक्वल इंटरवल्स पे होती है। यहां पर देखिए, जब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है तो ऐसी कंडीशन में देखिए, ऐसी कंडीशन में यहां पर हम उन x की वैल्यूज पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा आप यहां पर समझें। देखिए x की अगर स्टार्टिंग वैल्यू है और x की स्टार्टिंग वैल्यू के क्लोज में अगर किसी फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग में है ना, इसके आसपास यहाँ पर fx1 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ मिडिल में देखिए fx2 है और यहाँ है fx3। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब x की स्टार्टिंग वैल्यूज के क्लोज में यदि फंक्शन की वैल्यूज हमें निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम इस कंडीशन में देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस कंडीशन में, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। और इस कंडीशन में हम करेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और देखिए, यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिडिल पोर्शन में अगर एग्जिस्ट करती है तो ऐसी कंडीशन में हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए, इक्वल इंटरवल्स में यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन अगर इस तरह से है, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के क्लोज में अगर फंक्शन की वैल्यूज निकालना है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। और देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था। और देखिए, अगर फंक्शन की वैल्यूज अगर लास्ट में एग्जिस्ट कर रही है, एक्स की लास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और देखिए, यहां पर एक्स की जो मिडिल पोर्शन में देखिए फंक्शन की वैल्यू यदि मिडिल, ये एक्स की रेंज है। देखिए, ये जो रेंज मैं बता रहा हूं आपको, ये एक्स की रेंज है। एक्स की वैल्यूज यहां से यहां तक है, इस तरह से। तो यहां से यहां तक देखिए एक्स की वैल्यूज है ना, ये स्केल हो गई किसकी, एक्स की। और एक्स की लास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालना हो तो हम बैकवर्ड, और अगर स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज निकालना है तो न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और देखिए, अगर कंडीशन इस तरह से आ जाए, एक्स की जो मिडिल वैल्यूज है, मिडिल पोर्शन में एक्स की जो वैल्यूज है उनके करस्पॉन्डिंग यदि फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है तो हम यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले हम यूज करते हैं। और देखिए, यहाँ पर जब हम मिडिल पोर्शन में एक्स की कोई वैल्यू हम लेते हैं और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों फॉर्मूले से, तो देखिए उसमें देखिए एरर ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बेटर वैल्यू हमें नहीं मिल पाती। तो देखिए, हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट अगर देना चाहें तो उसके लिए फिर इस तरह के फॉर्मूले हमें यूज करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, अप्रोक्सीमेट तीनों से इक्वल रिजल्ट ही मिलते हैं, चाहे आप ये यूज कीजिए या फिर ये यूज कीजिए। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें एरर के रेशो की, गलतियां इसमें ज़्यादा होगी। कहने का मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो बेस्ट वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू से ये ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे। और ये सबसे बेस्ट वैल्यू देगा कब, जब हम सेंटर की हम बात करेंगे।
एक एग्जाम्पल के बेस में मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लीजिए। जब मिडिल पोर्शन की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लिख लीजिए आप, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। अब यहाँ पर देखिए हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले भी देखिए बहुत 3-4 तरह के हम ये फॉर्मूले देखेंगे, एक एग्जाम्पल के आधार पर मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं अनइक्वल इंटरवल्स की। अनइक्वल इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जब इस तरह का कोई केस आता है अनइक्वल इंटरवल्स के लिए तो केवल हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जो हमने देखे हैं, जिसमें पहला है देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। और देखिए दूसरा जो केस है, देखिए एक और फॉर्मूला हमने देखा था, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख लीजिए लाग्रांज फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है कि डेटा किस तरह से दिए गए हैं और हमें किस तरह के फॉर्मूले यूज करने हैं, इन बातों पर फोकस आपको करना होगा। जब भी इक्वल इंटरवल्स की बात आती है तो इक्वल इंटरवल्स में हम इस तरह के फॉर्मूले हम यूज करेंगे। 3 तरह के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए ग्रेगरी का फॉरवर्ड फॉर्मूला, और लास्ट वैल्यूज के लिए हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और देखिए अगर सेंटर में अगर एग्जिस्ट करती है फंक्शन की वैल्यू, अगर सेंटर में एग्जिस्ट करती है, यहाँ केंद्र में अगर विद्यमान है, तो फिर हम केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर हम ये वाले फॉर्मूले यूज न कर कर अगर हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड और फॉरवर्ड यूज कर लेते हैं तो देखिए इतने सही मान हमें नहीं मिलते, है ना। जैसे गुड बेटर बेस्ट है तो हम कह सकते हैं कि हम गुड वैल्यू निकाल लें या फिर बेटर, लेकिन बेस्ट वर्क अगर हमें करना है, हमें बेस्ट वैल्यू अगर चाहिए, तो फिर हमें यहाँ पर सेंटर के लिए तो यही यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्स की जो वैल्यू है, देखिए सपोज कीजिए एक्स की वैल्यूज इस तरह से है 1 2 3 4 5 और अप टू 10। अब यहाँ पर देखिए हमें अगर f ऑफ 9 निकालना है, आप यहाँ समझ सकते हैं देखिए इस एग्जांपल से। यदि हमें देखिए f ऑफ 9 हमें निकालना है तो देखिए f ऑफ 9 के लिए हम क्या करेंगे? देखिए f ऑफ 9 यहाँ पर कहाँ पर एग्जिस्ट है? ये जो 9 है ये यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वैल्यू के क्लोज में है। तो यहाँ पर लास्ट में जब आता है तो हम इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर यदि हम निकालना चाहें f ऑफ 2.5, आप देखिए 2.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है x की स्टार्टिंग वैल्यूज के, है ना, स्टार्टिंग वैल्यू के क्लोज में है, यहाँ पर है। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए अगर हम सेंटर वैल्यू की बात करें, जैसे 5.5 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, तो 5.5 कहां पर है? देखिए यहां पर बिल्कुल सेंटर में है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है लेकिन उस सेंटर वैल्यू के आसपास है, ठीक है, इसके क्लोज में। तो 5.5 मिडिल पोर्शन में है, तो मिडिल पोर्शन में फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो हम सेंटर डिफरेंस फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है। चलिए अब देखिए ये कचरा मैं हटा देता हूं यहां से। और यहाँ पर देखिए लाग्रांज इंटरपोलेशन और एक न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला, ये दोनों इक्वल इंटरवल्स के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि देखिए यह अनइक्वल के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी देखिए इधर भी यूज कर सकते हैं। ये न्यूटन और लाग्रांज फॉर्मूला इक्वल इंटरवल्स के लिए भी होता है, हम कह सकते हैं जनरल केस है। लेकिन जब बात आती है अनइक्वल इंटरवल्स की तो देखिए हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले हैं यह अनइक्वल इंटरवल्स में हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से सिस्टम ध्यान रखें। और देखिए इन फॉर्मूलों को अगर आप इधर यूज करोगे तो देखिए कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगी,
है ना। तो स्पेशली यह अनइक्वल के लिए ही बने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये पूरा सिस्टम ध्यान रखना है। इससे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने इंटरपोलेशन के जितने भी मेथड्स हमने देखे हैं उनमें हमने इन फॉर्मूलों पे ही डिस्कस की है। न्यूटन पे डिस्कस कर चुके हैं, लाग्रांज फॉर्मूले पे डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन दोनों पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है? सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले, और ये इक्वल इंटरवल्स के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में यूज करेंगे? जब फंक्शन की वैल्यू सेंटर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान सी मैथमेटिक्स है। तो पहले तो आपको ये कंफर्म करना है, ये क्लियर करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हमें यहाँ पर ये 4 फॉर्मूले हमें देखने हैं, और ये 4 फॉर्मूले हम देखेंगे और उसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला हम देखेंगे, उसके बाद गॉस का बैकवर्ड फॉर्मूला, उसके बाद स्टर्लिंग, और लास्ट में हम देखेंगे बेसल फॉर्मूला। तो देखिए ये चारों फॉर्मूले हम देखेंगे और ये चारों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें ये यूज करना, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर आपको मैंने बताया सेंटर पोर्शन में जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हम यूज करते हैं, और ऐसी कंडीशन में इन चारों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चारों का एक ही काम है देखिए। और राइट साइड में अगर हमें कुछ निकालना है ना, लास्ट वाली वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, तो हम न्यूटन ग्रेगरी कौन सा यूज करेंगे? न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और देखिए एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के क्लोज में अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। ये सब बातें देखिए मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस बात पे जरूर फोकस करना है यहाँ पर कि कौन सी कंडीशन में अनइक्वल है तो ये दोनों, और इक्वल इंटरवल्स है तो यहाँ पर इस तरह से हम यूज करेंगे। लास्ट वैल्यू है तो ये, स्टार्टिंग वैल्यू है तो फिर ये, और अगर सेंटर वैल्यू पर है ना, सेंटर जो भी सेंटर में जो भी एक्स की वैल्यूज होगी उसके करस्पॉन्डिंग यदि फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले देखेंगे, जिनमें ये 4 फॉर्मूले। बिल्कुल कंडीशन क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले तो हमें समझना ही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हमें देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय अंतर संकारक, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है? इसको देखिए हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक देखिए हमने बहुत सारे ऑपरेटर देखे हैं, जिसमें देखिए एक तो शिफ्ट ऑपरेटर देखा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, और उसके बाद हमने देखिए बैकवर्ड ऑपरेटर भी देखा है, और उसके बाद देखिए एक आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हमने देखा, और इनमें आपस में रिलेशंस भी हमने देखे हैं। एग्जाम में इनमें जो रिलेशन है वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम? डेल्टा की। तो देखिए इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इस ऑपरेटर को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, और डेल्टा ये वाला। ठीक है, तो लिखें आप देखिए केंद्रीय अंतर संकारक। ये जो केंद्रीय अंतर संकारक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, डेल्टा, केंद्रीय अंतर संकारक को किससे व्यक्त किया जाता है? डेल्टा से व्यक्त किया जाता है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा एंड डिफाइंड एज डेल्टा इक्विवेलेंट टू। देखिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं लगाते। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था,
इक्वल का तो वहाँ लगाते हैं जहाँ नंबर्स आते हैं, देखिए दो नंबर आपस में इक्वल है ना, तो वहाँ इक्वल लगा देते हैं। हम यहाँ पर देखिए इस तरह का सिंबल लगाएंगे, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। और देखिए ये e क्या है, e का मतलब तो है देखिए शिफ्ट ऑपरेटर, ये सब आप जानते हैं। ओ सॉरी, यहाँ कितना आएगा 1/2, ये लीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेटर है, आसान सा ऑपरेटर है, और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हम डेल्टा से, इस वाले डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, और इस तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं। तो आप ये ऑपरेटर लगाएं या फिर ये ऑपरेटर लगाएं, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, इसलिए इसमें हम इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा है देखिए इस तरह से डिफाइन किया जाता है। और इसके बाद देखिए बहुत सारे रिलेशंस हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2-3 ऑपरेटर हमें देखने, इतने ज़्यादा ऑपरेटर नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड ऑपरेटर देखिए डेल्टा का इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा और सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो अभी हमने कौन सा ऑपरेटर देखा, देखिए डेल्टा, अब हम देखेंगे डेल्टा इनवर्स। और देखिए डेल्टा इनवर्स को जनरली हम इससे भी, सिग्मा से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस डेल्टा इनवर्स को हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो लिखें आप, यही बात हमें लिखना है। तो देखिए डेल्टा का प्रतिलोम संकारक या फिर केंद्रीय योग संकारक, सेंट्रल सम ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। तो लिखें आप डेल्टा के प्रतिलोम संकारक को डेल्टा इनवर्स या सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जो इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा है उसको हम डेल्टा इनवर्स या फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं। डिफाइन किस तरह से करते हैं, एंड डिफाइंड एज निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट है, देखिए ये जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि देखिए 1 बाय 1 तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से देखेंगे, लेकिन जो बेसिक है इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, उन तमाम बातों पर हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये 4 फॉर्मूले देखने, उसके बाद हम कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे देखेंगे, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डेल्टा के इनवर्स ऑपरेटर की। तो देखिए इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए जो डेल्टा इनवर्स होता है उसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा इनवर्स कहें या फिर सिग्मा, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए ये किस तरह से हम डिफाइन करें, और बहुत आसान है। देखिए डेल्टा का इनवर्स है, चलिए देखिए डेल्टा होता क्या है, डेल्टा भी हमने देखा e की पावर हाफ, e की पावर माइनस हाफ। क्लियर, ये डेल्टा होता है। अब देखिए इसके इनवर्स की अगर हम बात करें तो डेल्टा इनवर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/e की पावर हाफ और e की पावर माइनस हाफ। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रूफ है। देखिए जब डेल्टा हमें पता है तो डेल्टा इनवर्स भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम e की पावर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, e की पावर हाफ, और यहाँ पर देखिए e माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर और नीचे हम इस बार क्या करेंगे, e की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम e की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ e की पावर माइनस हाफ, तो देखिए e की पावर 0 जो कि 1 हो जाता है ना। हालांकि वो एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है जिसे हम i से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम साथ में एक फंक्शन लेंगे
और जब फंक्शन साथ में लिया जाता है तो आई वाला जो ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो 1 में बदल जाता है, तो 1 हम लिख सकते हैं। तो देखिए ई की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी ई की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिलेगा माइनस हाफ से, तो ये लीजिए। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है, बहुत आसान है। ई की पावर हाफ से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, ई की पावर माइनस हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर हाफ डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पर ये e माइनस 1 है, ये क्या होता है, ये होता है देखिए डेल्टा। हालांकि आप ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद हम देखिए इसको डेल्टा और नेबुला में भी लिख सकते हैं। देखिए कितनी आसान डेफिनेशन है। हालांकि यहाँ पर देखिए हमें आई लेना पड़ेगा, 1 की जगह हम क्या लेंगे, ये लीजिए। और देखिए जब साथ में कोई फंक्शन आएगा तो इस आई की जगह हम 1 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा, ये है डेल्टा की डेफिनेशन, डेल्टा इनवर्स इस तरह से निकलेगा, ऊपर नीचे ई की पावर हाफ और एक बार ई की पावर माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे ये रिजल्ट मिल जाएंगे, और यही रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए डेल्टा इनवर्स या फिर सिग्मा एक ही बात है, आप डेल्टा इनवर्स लिखे या सिग्मा, दोनों सिंबल एक ही ऑपरेटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो है देखिए सेंट्रल सम ऑपरेटर। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो हटा देता हूँ, देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप यहाँ पर सिंपली इसका आप इन्वर्स कर दीजिए, तो इसका इन्वर्स करने पे हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से भी देखिए दर्शा सकते हैं, देखिए ई की पावर हाफ, देखिए ई माइनस 1, ई माइनस 1 नहीं है वैसे, ये आई होता है, फंक्शन के साथ ये 1 बन जाता है। तो देखिए ई माइनस आई का मतलब क्या होता है, देखिए ये डेल्टा की डेफिनेशन है, फॉरवर्ड रेफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा, और ये वाला देखिए ई की पावर माइनस हाफ, और ये होता है देखिए ये नेबुला की डेफिनेशन है। देखिए हमने रिलेशन हमने देखे थे, है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट में। आपको पता होना चाहिए डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है और नेबुला किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 माइनस ई इनवर्स। ये हमने देखा था, चाहे तो आप ये साइड में लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए आप, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन। तो यहां पर देखिए ये है, देखिए सेंट्रल सम ऑपरेटर या फिर इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा इनवर्स की ये डेफिनेशन है ना, काफी बड़ा लिख दिया है, चलिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, डेल्टा इनवर्स। और देखिए यहाँ पर इसको हम नेबुला कह सकते हैं, ई माइनस आई को हम डेल्टा कह सकते हैं। तो देखिए सब एक ही बात है, आप ऐसे कहें ऐसे, इन चारों का मतलब सेम है। ये है देखिए सेंट्रल सम ऑपरेटर, केंद्रीय योग संकारक, जिसे डेल्टा इनवर्स या फिर इस सिग्मा के द्वारा हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए आप ये बात भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था आपको साइड में, ये जो रिजल्ट है देखिए, जो डेल्टा होता है, डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए ई माइनस 1, और नेबुला जो होता है 1 माइनस ई इनवर्स। ये कोई नई बात नहीं है, तो देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में इस पे हमने डिस्कस किया था, और देखिए इसे हमने प्रूव भी किया था, तो इसका यूज यहाँ करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कुल मिला के हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे एवरेज ऑपरेटर की। देखिए एवरेज ऑपरेटर जो होता है उसे हम क्या करते हैं, देखिए हम म्यू से, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से हम डिनोट करते हैं।
चलिए इसी बात को हम लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे। लिखें आप, ये है एवरेज ऑपरेटर, औसत संकारक। औसत संकारक को म्यू से व्यक्त किया जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखिए एवरेज ऑपरेटर जनरली डिनोटेड बाय म्यू एंड डिफाइंड एज, देखिए म्यू को हम किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, लिखिए आप, म्यू इक्वल 1/2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। ये है देखिए एवरेज ऑपरेटर। और यहां पर देखिए हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये लीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखिए अभी आपको मैंने सबसे पहले डेल्टा बताया था, डेल्टा की डेफिनेशन ये होती है, जैसे आप इन्वर्स करोगे तो डेल्टा इन्वर्स आपको मिल जाएगा। इस तरह से आसानी से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, मैंने बताया भी था अभी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज ऑपरेटर की, तो ये एवरेज ऑपरेटर की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान सी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए डेल्टा में यहाँ माइनस आता है, यहाँ आप प्लस कर दीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ प्लस करके अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें एवरेज ऑपरेटर मिल जाएगा, ये वाला ऑपरेटर। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक तो ये आप एक ये नोट डाल लीजिए। देखिए एक तो डेल्टा और एक डेल्टा इनवर्स, ये कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है, देखिए इसको तो हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं और इसको किससे करते हैं, डेल्टा। ये जो डेल्टा और सिग्मा है, अगर डेल्टा को सिग्मा से ऑपरेट किया जाए, मतलब ये डेल्टा सिग्मा ऑपरेटर या फिर सिग्मा डेल्टा ऑपरेटर, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती, ये नॉट इक्वल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यूज इक्वल आई नेसेसरी नहीं है, यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। और देखिए बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कम्यूटेटिव होते भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डेल्टा ई के साथ कम्यूटेटिव होता है। आप डेल्टा ई की वैल्यू निकालें या फिर ई डेल्टा निकालें, सेम आएगी। और देखिए नेबला के साथ भी कम्यूटेटिविटी होती है। यहाँ पर नेबला ऑपरेटर जो है, नेबला ई इक्वल ई नेबला, ये भी देखिए आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है डेल्टा नेबला के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन डेल्टा और डेल्टा इनवर्स दैट इज सिग्मा, ये सिग्मा और डेल्टा इनवर्स का एक ही मतलब है, ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। हालांकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट तो है, हर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। चलिए इसके बाद हमने देखे शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट क्या सॉरी एवरेज ऑपरेटर हमने देखा, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। अब देखिए इनमें आपस में कुछ रिलेशंस हैं जो हम प्रूफ करेंगे, और देखिए उसके बाद इन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले जो हैं गॉस, स्टर्लिंग, बेसल, 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। बिल्कुल आसान सा इनका प्रूफ है, 1 बाय 1 हमें सभी के प्रूफ यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे किसकी, डेल्टा की। तो देखिए ये जो पहला फॉर्मूला है उसे हम प्रूफ करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं है, रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, डेल्टा किसके इक्वल है, डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ। क्या प्रूफ करना है, डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ, और ये इक्विवेलेंट होगा नेबला ई की पावर हाफ के। देखिए ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर आसानी के साथ हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है,
वी नो दैट डेल्टा। और देखिए जब भी हम कोई ऑपरेटर लेके चलते हैं तो साथ में हमें कोई फंक्शन लेके चलना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर साथ में कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स। देखिए डेल्टा की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी। अब यहाँ पर आप इक्वल साइन लगा सकते हो क्योंकि साथ में हमने फंक्शन ले लिया है। जब भी दो ऑपरेटर को हम कंपेरिजन करते हैं, उनमें कंपेयर करते हैं, तो इस तरह का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, फंक्शन लगा दिया, इक्वल लगा दीजिए। देखिए डेल्टा होता है ई की पावर हाफ ये लीजिए, डेल्टा की क्या डेफिनेशन है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, और साथ में क्या है देखिए एक फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए हमें इस डेल्टा को किस फॉर्म में लाना है, देखिए हालांकि इसको भी देखिए डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस, हमें इस डेल्टा को फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लाना है। और देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे बनाएं तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए आप e माइनस हाफ, ई की पावर माइनस हाफ आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, e माइनस वन। यहाँ हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, देखिए ई की पावर माइनस हाफ। कितना आसान प्रूफ है, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे ई की माइनस हाफ पावर लाना है, तो इसमें से आपने ई की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लिया। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो देखिए ई माइनस वन, और ये ई माइनस वन क्या होता है, ये तो डेल्टा होता है। और देखिए आज ही मैंने बताया था इस वीडियो लेक्चर में, और इसका रीजन क्या है, देखिए वी नो दैट ई माइनस वन, वन की जगह हम आई लिखते हैं देखिए जब भी ऑपरेटर को कंपैरिजन करते हैं, और ये होता है देखिए डेल्टा। यहाँ साथ में हमने फंक्शन लिया हुआ है इसलिए आई की जगह वन लिख सकते हैं, कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यह प्रूफ कर लिया है। और उसके बाद देखिए इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए लिखिए आप, एंड डेल्टा इक्वल, देखिए वापस हम डेल्टा लेके चल रहे हैं। डेल्टा क्या है, डेल्टा के साथ एफ एक्स लेके चलें, और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। इसकी डेफिनेशन है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। और देखिए यहाँ इस बार साथ में क्या है, देखिए फंक्शन है, और इसमें इस बार हम क्या कॉमन लेंगे, हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है। और इसमें देखिए हाफ पावर कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ पर हाफ पावर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे, हाफ पावर। देखिए हाफ पावर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो क्या मिलेगा, देखिए वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ई माइनस वन। और देखिए वन माइनस ई इनवर्स क्या होता है, नेबला होता है, नेबला। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इस सिंबल को हम नेबला बोलते हैं। और यहाँ पर ये होता है एक्चुअल में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। चलिए यहाँ पर ये बन जाएगा नेबला, और ये प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों तरफ कंपैरिजन करें, ठीक है, मैं यहाँ कंपेयर करके बता देता हूँ। देखिए इस स्टेप को तो हम आगे ले लेते हैं, जैसे स्पेस है हमारे पास, इसी पेज पे देखिए हम दोनों को प्रूफ कर लेंगे। इसको तो हटा देते हैं, देखिए कॉमन सी बात है, और इस वाली टर्म को भी यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। और इसका जो रीजन है देखिए मैंने आपको बता दिया क्या कारण था। देखिए इसको डेल्टा क्यों लिखा था, उसका रीजन ये रहा, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल। ये लीजिए। अब देखिए इसको भी हम देखिए थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे। और देखिए इसको यहाँ पर एक स्टेप तो यहाँ इसको इधर ले लेते हैं। एक ही पेज पे देखिए हमें ये काम करना है। और इसका क्या रीजन है, देखिए किस वजह से ऐसा हुआ है।
इसकी वैल्यू होती है देखिए नेबुला के इक्वल। ठीक है, क्या है ये? नेबुला। अब यहां पर देखिए ये बिल्कुल आसान सा प्रूफ हमने कर दिया है। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें, देखिए दोनों तरफ से आप एफ को रिमूव कर दीजिए। फंक्शन हम इसलिए लेके चले थे ताकि यहाँ पर इक्वल साइन लगा सकें। अब और देखिए ऑपरेटर को जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन तो चाहिए, इसलिए हमने यहाँ साथ में फंक्शन लिया। दोनों तरफ से आप फंक्शन को रिमूव करोगे तो देखिए यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ आपको डेल्टा की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होगा? जैसे फंक्शन हटाएंगे तो ऑपरेटर बचेंगे, तो वापस हमें ये सिंबल लगाना पड़ेगा। ये किसके इक्विवेलेंट मिला है? देखिए इस तरह से डेल्टा ई माइनस हाफ, ये लीजिए। तो देखिए एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। और देखिए यहाँ भी आप क्या करोगे? यहाँ भी देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आप फंक्शन को रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट मिलेगी? देखिए इसके इक्विवेलेंट। तो लिख लीजिए आप नेबुला ई की पावर कितनी है? देखिए हाफ। और देखिए यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ये दोनों बातें हमने प्रूफ कर दी है, हेंस प्रूफ। देखिए फर्स्ट में हमें क्या करना था? यहाँ पर डेल्टा के साथ माइनस हाफ पावर और नेबुला के साथ हाफ पावर। तो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रूफ है। डेफिनेशन लगाएं, कॉमन लीजिए, सीधे सीधे सारा काम हो जाएगा। चलिए अगला देखें। अगला क्या है? देखिए डेल्टा की पावर n। अब देखिए यहाँ पर हमने डेल्टा की सिंगल पावर को कैलकुलेट किया था तो ये आया था। फिर देखिए यहाँ डेल्टा की n पावर हमें लानी है। तो देखिए डेल्टा की n पावर हम कैसे लाएं? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखिए हम डेल्टा की बात करेंगे, फिर डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, फिर उसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरे रिजल्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? लिखें आप डेल्टा की पावर n किसके इक्विवेलेंट है? देखिए ये डेल्टा n ई की पावर माइनस n/2, और उसके बाद देखिए नेबुला की पावर n ई की पावर n/2। क्लियर? तो देखिए ये हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। ये वाली बात हमें प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए हम यहां पर डेल्टा की 1 पावर की बात करेंगे। तो देखिए डेल्टा की जो सिंगल पावर होती है वो क्या होती है? वी नो दैट डेल्टा इक्वल, डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है? देखिए हमने देखा था जो रिजल्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगी देखिए नंबर 1। देखिए ये तो हम जानते हैं। अब देखिए डेल्टा की 2 पावर लाना है, तो अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे? अब यहां क्या लेके चल रहे हैं हम? डेल्टा की 2 पावर। देखिए डेल्टा की 2 पावर के साथ हम fx लेके चलेंगे, और यहां पर देखिए डेल्टा और साथ में क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा fx, है ना। ऑपरेटर जो होते हैं वह पूर्णांक घात के नियम का पालन करते हैं ना, जो मैंने बताया था इंटीजर पावर। तो यहाँ इंटीजर पे 2 पावर है, यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रल पावर 2 है, तो इसको इस तरह से 1 में ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई थी। इस तरह की प्रॉपर्टीज वहां पर हमने देखी थी। डेल्टा एम डेल्टा एन हो क्या जाता है? डेल्टा एम प्लस एन। तो देखिए ऑपरेटर में इस तरह के रूल लगते हैं, कॉमन सी बात है। अब देखिए डेल्टा एफ एक्स क्या है? डेल्टा एफ एक्स ये रहा। डेल्टा एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ, और साथ में क्या है? देखिए एफ एक्स है, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन। और वैसे तो आप दोनों जगह डेल्टा की डेफिनेशन लगा दें, एक साथ लगा दें,
क्या फर्क पड़ता है ना, समय बचेगा, टाइम भी तो बचाना है। डेल्टा क्या है देखिए, ई की पावर माइनस हाफ और डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ, और साथ में क्या है देखिए एफ एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा डेल्टा जब तक पास पास नहीं आएंगे ये डेल्टा स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन ये पास पास में इस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लगती है, ब्रैकेट हम चेंज कर सकते हैं, साथ में ये आपस में क्या होते हैं कम्यूटेटिव। आपको मैंने बताया था डेल्टा ई और ई डेल्टा इक्वल होते हैं, तो इन टर्म्स को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको इधर कीजिए, है ना, इसको आप उस तरफ ले जाइए, तो डेल्टा डेल्टा पास आ जाएगा, फिर तो कुल मिलाकर हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये सब कम्यूटेटिव है, डेल्टा ई के साथ क्या होता है कम्यूटेटिव। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करोगे, इस डेल्टा को पास पास ले लीजिए, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो डेल्टा स्क्वायर और देखिए ई की पावर भी आप ऐड कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, ये लीजिए, और साथ में क्या है फंक्शन। और ऐसा क्यों हुआ है देखिए, उसका भी रीजन मैं बता देता हूं। डेल्टा ई और ई डेल्टा ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। इस वजह से देखिए हम इसको इधर उसको उधर कर सकते हैं, है ना। इस पूरे ब्रैकेट को आप इस तरफ ले लीजिए और फिर उसमें आपस में चेंजेस कर दीजिए, कुल मिला के डेल्टा डेल्टा पास पास आ जाएगा। आप इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो डेल्टा डेल्टा क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और वापस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए, डेल्टा स्क्वायर वापस स्टार्टिंग में आ जाएगा। बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन सी इक्वेशन है ये, सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा स्क्वायर निकाल लिया है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे देखिए डेल्टा क्यूब। इसके बाद देखिए हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड वाली। अच्छा ये भी प्रूफ कर देंगे, चलिए पहले इस सेकंड वाले को प्रूफ कर लेते हैं। चलो अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डेल्टा क्यूब। देखिए वी नो दैट डेल्टा क्यूब होता क्या है। देखिए डेल्टा क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर और साथ में फंक्शन है, और देखिए फंक्शन को भी आप रिमूव कर लीजिए, सही रहेगा, उसके बाद इक्वेशन देंगे। तो इम्प्लाइज करके आप लिखें पहले, इधर क्या है देखिए डेल्टा स्क्वायर। अब ये किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, दोनों तरफ से आप फंक्शन रिमूव कर दें तो यहां पर देखिए ये इसके इक्विवेलेंट मिला, डेल्टा स्क्वायर ई इनवर्स, इसको कहेंगे नंबर 2। क्या हो जाएगी ये नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे डेल्टा क्यूब। वी नो दैट डेल्टा क्यूब क्या होगा, साथ में एक फंक्शन ले लीजिए, डेल्टा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर डेल्टा इंटू डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डेल्टा डेल्टा स्क्वायर लिखें। डेल्टा की वैल्यू क्या है देखिए, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ क्या आ रहा है देखिए ई की पावर माइनस हाफ, और देखिए यहां पर इस डेल्टा स्क्वायर को हमने पहले ही यहां पर सोल्व कर लिया है। कितना है देखिए डेल्टा स्क्वायर ई इनवर्स। अब देखिए यहां पर देखिए साथ में क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ वही ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव वाली, इसको इधर उधर करेंगे, डेल्टा डेल्टा पास आ जाएगा, तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। कितनी है डेल्टा क्यूब, और ई पे कितनी हो जाएगी देखिए -3/2, और साथ में क्या है देखिए एफ एक्स, और इम्प्लाइज देट दोनों तरफ से फंक्शन को आप रिमूव कर दीजिए, तो देखिए हमें क्या मिला है डेल्टा क्यूब इसके इक्विवेलेंट मिला है। तो देखिए यहां पर डेल्टा निकाला था हमने, तो डेल्टा पे कितनी पावर थी देखिए 1 पावर थी, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, है ना 3 पावर। तो अब जब हम एन की बात करेंगे, किसकी, एन डिग्री की, चलिए इसी में हम मैनेज कर लेते हैं। लिखिए आप, इसको बोल दें नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। देखिए ये बोल दें आप नंबर 3, लिखिए आप
ये लीजिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हमें ये रिजल्ट मिलेगा डेल्टा एन। आप इसकी सिमेट्री को देखें, एन पावर हमें मिल गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए ई की पावर आप देखें तो ई पे कितनी पावर थी, -12, और यहाँ कितनी थी देखिए, यहाँ पर देखिए ई इनवर्स पे -12 पावर है, यहाँ ई इनवर्स पे देखिए -1 पावर हो गई, ठीक है। तो -12 पे 2 पावर हम कह सकते हैं, है ना। -1 पावर कहें या -12 पे 2 पावर कहें, बात एक ही है, ठीक है। और वैसे भी देखिए -12 पे अगर हम 2 पावर लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें ई इनवर्स ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ई पे कितनी पावर है, -12, और यहाँ कितनी है देखिए -12 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ई पे कितनी पावर है, -3/2। तो इसी को अगर हम आगे ले जाएं तो देखिए यहाँ पर इन जनरल क्या मिलेगा हमें, ये लीजिए। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, ज्यादा कलाकारी हमें नहीं दिखाना, प्रूफ हो चुका है। और सिमिलरली इसी प्रकार अगर डेल्टा एन हम निकालें किसके लिए, नेबुला के लिए, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। अगर हम नेबुला के लिए अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। सेम कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा। ये लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डेल्टा की जगह नेबुला आ जाएगा और यहाँ हाफ पावर आ जाएगी। तो कुल मिला के बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगी और आप देखिए ये भी प्रूफ कर सकते हो। तो देखिए इससे यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये थर्ड जो ऑपरेटर है, देखिए एवरेज ऑपरेटर है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखिए तीसरा रिजल्ट है, लिखें आप रिजल्ट नंबर थर्ड। क्या प्रूफ करना है, μ स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 1 प्लस, वैसे यहाँ पर 1 नहीं होता, क्या होता है आई हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर बाई 4। देखिए ये रिजल्ट यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। और देखिए यहाँ भी आप 1 लिखा हो तो यहाँ भी आई बना लीजिए, क्योंकि विदाउट फंक्शन 1 की जगह यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर ही लेना पड़ेगा। यहाँ भी आई बना लीजिए। चलिए इसे हम प्रूफ कर रहे हैं। कितना आसान प्रूफ है देखिए इसका भी, ठीक है। मैथ्स में देखिए हर एक कॉन्सेप्ट आसान है अगर अच्छे तरीके से समझा जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, कितना आसान और मजेदार। देखिए वी नो दैट, आप म्यू स्क्वायर की डेफिनेशन जानते हो, तो पहले आप म्यू की डेफिनेशन लगाएं। चलिए मैं फंक्शन ले लेता हूं, साथ में कोई फंक्शन लेके हम चलते हैं। तो यहाँ म्यू की जो डेफिनेशन है देखिए वो है, देखिए 1/2 हाफ माइनस हाफ, और साथ में क्या है देखिए एफ ऑफ एक्स, ये लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो एवरेज ऑपरेटर होता है उसकी डेफिनेशन हमने लगा दी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम म्यू स्क्वायर एफ एक्स, यहाँ म्यू स्क्वायर को अप्लाई कर रहे हैं। एफ एक्स पे हमने म्यू अप्लाई किया तो म्यू की डेफिनेशन ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, म्यू स्क्वायर को अप्लाई कर रहे हैं और देखिए म्यू स्क्वायर ये म्यू की डेफिनेशन है, और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, साथ में क्या है देखिए एफ एक्स। अब यहां पर देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए वैसे कम्यूटेटिव होते हैं, ये वाला ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर ओपन कर दीजिए। अदरवाइज देखिए वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, अगर हम प्योर एलजेब्रा की बात करें, प्योर एलजेब्रा की अगर हम बात करें तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा देखिए a इंटू ए इंटू बी इंटू ए और b इंटू बी। तो ये क्या मिला है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस
बी स्क्वायर। वास्तव में यहाँ पर इसका जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ये होती है। अब ये दोनों यदि कम्यूटेटिव है, यहाँ पर अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो ए बी और बी ए की वैल्यू सेम होगी, और इनकी वैल्यू अगर सेम होगी तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये कब होता है, ऐसी कंडीशन में होता है जब यहाँ पर ए और बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे। और वास्तव में ये जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है ये तो कम्यूटेटिव होता है। आप e की पावर m को e की पावर n से ऑपरेट करें या e की पावर n को e की पावर m से ऑपरेट करें तो ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं आपस में। इस वजह से देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। अदरवाइज जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ डेल्टा होता और यहाँ डेल्टा इनवर्स होता तो मैंने आपको बताया था डेल्टा और डेल्टा इनवर्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। ये देखिए ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा प्लस सिग्मा का होल स्क्वायर है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसको फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर, फिर उसके बाद सिग्मा डेल्टा प्लस डेल्टा सिग्मा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, इसी ब्रैकेट को इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, आपस में ऑपरेट करोगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, ये दोनों अगर कम्यूटेटिव हो जाएं तो फिर आप देखिए वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, और देखिए मैथमेटिक्स में तो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। चलिए कहाँ पर थे, यहाँ पर। चलिए इस कचरे को मैं हटा देता हूँ। डायरेक्ट आप लगा दीजिए 1/4 a स्क्वायर, और उसके बाद देखिए -2ab। देखिए 2ab करोगे आप, डायरेक्ट कर सकते हो, कम्यूटेटिव है ना आपस में ये दोनों ऑपरेटर। और यहाँ e की 0 पावर होती है आइडेंटिटी ऑपरेटर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर की जगह हम 1 ले सकते हैं क्योंकि साथ में फंक्शन है। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए एलजेब्रा में हर एक स्टेप में कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर होता है। अब यहाँ पर देखिए वैसे हमें लाना क्या था, देखिए एक बात और है, इसको और मैं आसान बना देता हूँ। देखिए इसको ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें डेल्टा लाना है तो इसको और मैं आसान बना देता हूँ। देखिए और आसान कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जब हमें एक तो म्यू में, देखिए यहाँ जल्दबाजी में मैंने माइनस कर दिया, यहाँ तो प्लस आएगा है ना। म्यू की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। म्यू होता क्या है, 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, ये होती है डेफिनेशन। चलिए जो भी है मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ माइनस लाना है। क्यों लाना है माइनस, क्योंकि डेल्टा के जो डेफिनेशन है उसमें यहाँ पे माइनस आता है, तो माइनस हम यहाँ पर लाएंगे इस जगह। तो कैसे लाएंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको माइनस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, ये हम लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ प्लस करना है तो यहाँ पर हम कर देंगे +4ab। ये लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला देखा होगा। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलना है तो +4ab ऐड कर दीजिए। फाइनली आप सोल्व करोगे तो राइट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2ab माइनस का और 4ab प्लस का। तो इसको सोल्व करोगे ये मिल जाएगा। तो ये वाली बात हमने यहाँ पर अप्लाई की है। देखिए तो बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स है, ज़्यादा हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। और देखिए 1/4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसकी डेफिनेशन है, देखिए ये डेल्टा स्क्वायर की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, देखिए ये बन जाता है डेल्टा। और देखिए ये हो जाएगा e की पावर 0, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर i, और उसकी जगह हम 1 ले लेंगे क्योंकि साथ में फंक्शन। ये लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए 4 हो जाएगा, और उसके साथ क्या है यहाँ पर देखिए f(x). ठीक है, अब देखिए हम इस 1/4 को भी अंदर ले लेंगे। जैसे हम इसको अंदर लेंगे, देखिए इसी स्टेप में मैं आगे बता देता हूँ। जैसे हम इसको अंदर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। साथ में क्या है देखिए
एफ ऑफ एक्स। अब देखिए दोनों तरफ से हम फंक्शन को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिलेगा, इधर क्या है देखिए म्यू स्क्वायर, राइट साइड में आप देख सकते हैं कितना है 1 प्लस डेल्टा। तो एफ एक्स हटाओगे तो देखिए यहाँ 1 की जगह हमें वापस आइडेंटिटी ऑपरेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स हम हटा दें तो 1 की जगह क्या रखेंगे हम, ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर बाई 4। और देखिए रखना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए ऑपरेटर में ऑपरेटर प्लस होता है, नंबर में नंबर प्लस होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर में कोई नंबर कैसे प्लस हो सकता है। हाँ यहाँ फंक्शन है इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे हम फंक्शन को हटाएंगे तो 1 की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, आई लेना पड़ेगा। और ये बात तो देखिए कई बार मैं बता चुका हूँ, हैंड्स प्रूव्ड, इसी के साथ ये प्रूफ हो जाता है। चलिए अगला जो रिलेशन है वो हम देखते हैं। देखिए अगला क्या है यहाँ पर, 2 म्यू प्लस डेल्टा और 2 म्यू माइनस डेल्टा, इसमें हाफ पावर है, इसमें माइनस हाफ पावर है। चलिए तो इसको भी देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। लिखिए फोर्थ रिलेशन, 2 म्यू प्लस डेल्टा 2 ई की पावर हाफ, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसका भी। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो यहां पर देखिए वी नो दैट, हम इसी को लेके चलेंगे 2 म्यू प्लस डेल्टा, साथ में एक फंक्शन हम ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर 2 म्यू, देखिए म्यू की डेफिनेशन क्या होती है और 2 म्यू की डेफिनेशन क्या है आपको सबको पता है। 2 म्यू की अगर हम बात करें तो ई की पावर हाफ, ये तो डायरेक्ट देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, क्योंकि म्यू होता क्या है देखिए 1/2 ई हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, प्लस आएगा। और देखिए यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा की क्या डेफिनेशन है, ये लीजिए दोनों डेफिनेशन हमने लगा दी। जैसे हम डेफिनेशन लगाएंगे देखिए एक ही लाइन में इसका रिजल्ट आ रहा है। इसको आप सोल्व कीजिए, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, ये आपस में कैंसिल है इस तरह से, है ना, कैंसिल करेंगे नहीं, ऑपरेटर है, आप समझ जाएं, ये आइडेंटिटी बन जाता है दोनों जब ऑपरेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, तो ये प्लस हो जाएंगे 2 ई की पावर हाफ, साथ में क्या है देखिए एफ ऑफ एक्स। फाइनल सोल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड में क्या है, फंक्शन रिमूव कर दीजिए, ये लीजिए ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट रिलेशन हम देखेंगे, वो भी इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। वो कौन सा है देखिए, 2 म्यू माइनस डेल्टा इक्विवेलेंट टू, माइनस हाफ पावर यहां पर आ जाएगी, और वापस देखिए हम यही लेके चलेंगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, वैल्यू भी रखना है और कैलकुलेशन करना है, साथ में फंक्शन जो ले लें आप। देखिए 2 म्यू, और 2 म्यू की क्या डेफिनेशन है, ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस हाफ, ये 2 म्यू की डेफिनेशन है। और माइनस डेल्टा, डेल्टा की क्या डेफिनेशन है, साथ में क्या है देखिए एफ ऑफ एक्स। आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करने पे देखिए प्लस हाफ पावर कैंसिल, और ये हो जाएगी देखिए 2 जो भी रिमेनिंग पावर्स है ये लीजिए, और साथ में क्या है देखिए एफ एक्स, और दोनों तरफ से आप रिमूव कर दीजिए। दोनों तरफ से आप रिमूव करोगे एफ एक्स को, तो यहाँ मिलेगा देखिए 2 म्यू माइनस डेल्टा, और कितना मिला है देखिए 2 ई की पावर माइनस हाफ। तो देखिए ये वाला ऑपरेटर इसके इक्विवेलेंट मिला है, हैंस प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर आसानी के साथ हमने प्रूफ कर दिया है, कहीं कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाई की रिजल्ट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब एक लास्ट ऑपरेटर और था, देखिए ये वाला जो ऑपरेटर है देखिए इसके इक्वल लाके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस वाले
रिलेशन को भी हम प्रूफ करेंगे। लिखें आप, ठीक है। तो छठा वाला रिजल्ट है, क्या प्रूफ करना है, देखिए म्यू डेल्टा 1/2 डेल्टा प्लस नेबुला। देखिए बिल्कुल आसानी के साथ ये प्रूफ हो रहे हैं। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान प्रूफ है। चलिए प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए म्यू डेल्टा की डेफिनेशन से, म्यू डेल्टा होता क्या है, वी नो दैट म्यू डेल्टा, और साथ में एक फंक्शन आप ले लीजिए। अब देखिए म्यू होता क्या है, म्यू की जो डेफिनेशन होती है देखिए 1/2, और यहां पर देखिए हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, और देखिए यहां पर डेल्टा क्या होता है, और साथ में क्या है देखिए एफ ऑफ एक्स। चलिए बिल्कुल आसान और मजेदार कैलकुलेशन यहां पर आप देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमें लाना क्या है, हमें लाना है हाफ डेल्टा प्लस नेबुला। देखिए हाफ तो आप ऐसा ही रहने दें, यहां आप अंदर ऑपरेट कीजिए। हालांकि आपको देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर ऐसा ना करके आप डायरेक्ट इसे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ऑपरेट कीजिए। इसको इससे ऑपरेट करोगे e मिलेगा, इसको इससे ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए, और इसको इससे ऑपरेट करोगे तो देखिए माइनस ई इनवर्स। देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। देखिए e की पावर 0 क्या होती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लेकिन साथ में फंक्शन, इसलिए हमें इसे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और देखिए यहां बिग ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस, चलिए ये तो हो गया e-1। एक मिनट, हम यहाँ पर देखिए इसको इससे ऑपरेट किया था ये मिला, इसको उससे किया तो 0, इसको इससे करेंगे देखिए यहाँ भी तो e की पावर 0 मिलेगा। कभी कभी जल्दबाजी में माइनर मिस्टेक हो जाती है, मेंस वालों को ये ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ई इनवर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 1/2, ये क्या होता है, देखिए ये होता है डेल्टा, और ये होता है देखिए नेबुला, साथ में क्या है एफ ऑफ एक्स। रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, e-1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल, और देखिए 1 माइनस ई इनवर्स क्या बन जाता है, नेबुला। देखिए ये रिलेशन हमने पहले देखे थे, यहाँ मैं 1 इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी हम फंक्शन लेते हैं साथ में तो ये i1 में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम fx रिमूव कर देंगे। ये किसके इक्विवेलेंट मिला है, देखिए ये इसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा, डेल्टा प्लस नेबुला, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले पे हमने डिस्कस की है कि हम किस तरह के यहाँ पर फॉर्मूले देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो हमने देखे हैं, तो उसके कुछ रिलेशन भी देखे हैं। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही हम देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, और उन्हें हम 1 बाई 1 समझेंगे, और ऑपरेटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।